आज हम देखेंगे कि कौन सी 5 कॉमन मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स आइट्स के राइटिंग टास्क 2 में करते हैं, जिसकी वजह से वो राइटिंग के टास्क 2 में कम बैंड्स ले पाते हैं। और आपको मैं बताता चलूं कि जिसने आइट्स के राइटिंग के टास्क 2 में कम बैंड लिए, उसका ये पूरा जो मॉड्यूल है ना राइटिंग का, इसमें बैंड्स कम आ जाएंगे, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क होता है और इसके 6 बैंड्स होते हैं। और इसमें छोटी छोटी कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड करके हम जो है ना इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपने मेरी आइट्स की मुकम्मल वीडियो नहीं देखी 8 आवर्स की, जिसमें मुकम्मल मैंने 4 मॉड्यूल्स कवर करवाएं, तो वो भी आप देख लें मेरे प्ले लिस्ट में जाके। अब हम जो आगे सीरीज शुरू करने वाले वो आर्ट्स की डिफरेंट टिप्स एंड ट्रिक्स, मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स और किस तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं डिफरेंट चीज़ों को इन डेप्थ, वो भी हम देखने लगे। ठीक है, तो अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं कि कौन सी मिस्टेक है, उसको अवॉइड कैसे करना है, उसमें टिप और ट्रिक कैसी है। तो सबसे पहली जो मिस्टेक है वो आपका पास जो क्वेश्चन होता है उसको मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं स्टूडेंट। अब देखें, बहुत ज्यादा स्टूडेंट वो क्वेश्चन को एनालाइज किए बगैर आंसर की तरफ मूव कर जाते हैं, रश में, स्पीड वे में, क्योंकि वो टास्क 1 को पहले करते हैं और टास्क 2 को बाद में करते हैं। तो टास्क 2 में उनके पास टाइम कम होता है। तो जब टाइम कम होता है तो वो रफ्तार के घोड़े पे सवार होते हैं, और जब बंदा रफ्तार के घोड़े पे सवार हो तो गिरता ही है, फिर उठता नहीं है गिर के। तो वो क्वेश्चन को एनालाइज किए बगैर आंसर की तरफ मूव करते हैं, जो पहली उनकी कॉमन मिस्टेक है। आपने देखें क्वेश्चन का आंसर देना है तो क्वेश्चन को समझे तो सही, उसमें पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन की टाइप कौन सी है, उसको कैसे अप्रोच करना है। तो ये सबसे बड़ी और मोस्ट कॉमन मिस्टेक है राइटिंग के टास्क 2 में। अब इसको मैं एक एग्जांपल के जरिए आपको समझाता हूं कि अगर आपके पास एक क्वेश्चन है कि डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन, डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन, ये डिस्कशन टाइप क्वेश्चन है राइटिंग के टास्क 2 में। ये मैंने सारे आइट्स के मुकम्मल कोर्स में कवर करवाए हुए हैं। तो अब इस क्वेश्चन को आपने जब एनालाइज किया तो आपको पता लगा कि दो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू हैं, एक कुछ कह रहे हैं दूसरे कुछ कह रहे हैं, तो मैंने दोनों को डिस्कस करना है और फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखना है। और ये चीजें आपकी जब दिमाग में चलेंगी तो आप फिर वन साइडेड नहीं जाएंगे, आप बस एक पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं देखेंगे या एक साइड के लोगों के ओपिनियन को नहीं डिस्कस करेंगे, दोनों को डिस्कस करेंगे, फिर अपना भी ओपिनियन देंगे जो टास्क रिस्पॉन्स को अचीव करवाएगा। ठीक है, एग्जामिनर आपका देखता है कि टास्क रिस्पॉन्स अचीव किया है इसने या नहीं। टास्क रिस्पॉन्स तभी अचीव होगा जब आप क्वेश्चन को सही तरीके से समझ के आंसर की तरफ फॉरवर्ड होंगे। तो ये मोस्ट कॉमन मिस्टेक है, और इसमें आपके पास टिप क्या है कि 3 से 4 मिनट आप मुकम्मल क्वेश्चन को समझें, कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लें, उसमें आप आइडेंटिफाई करें कि आप लिखने क्या वाले हैं। अगर एडवांटेज डिसएडवांटेज का कोई क्वेश्चन है तो आप उसमें क्या आंसर में लिखेंगे, कौन सी एडवांटेज लिखेंगे, कौन सी डिसएडवांटेज। आपका पूरा स्केच आपके जहन में प्लेन होना चाहिए, तो ही आप राइटिंग की तरफ फॉरवर्ड करेंगे। अगर आपका स्केच इस स्टेज पे, अंडरस्टैंडिंग की स्टेज पे क्लियर नहीं है, तो आप फिर वहां जाके ऐसे ही शुरू हो जाएंगे जैसे हाथ धोए बगैर खाना शुरू हो जाना। तो नहीं, आपने तैयारी के साथ क्वेश्चन को देखना है और फिर उसके आंसर को अप्रोच करना। जो दिमाग में आपकी चीजें प्लान कर देते हैं उसी के मुताबिक आपने को आंसर को लिखना है। तो ये मोस्ट कॉमन मिस्टेक है जो पहली लोग करते हैं, और इससे अवॉइड कैसे करना है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब दूसरी राइटिंग के टास्क 2 की मिस्टेक ये है कि आपका एस्से का जो स्ट्रक्चर है ना वो बहुत पुअर होता है। देखें, ये आइट्स ऐसे नहीं है कि जिसकी इंग्लिश स्ट्रांग है और वो आके आइट्स दे जाए बगैर तैयारी के तो आइट्स उसका क्रैक हो जाएगा, नहीं होता ऐसे। 2-3 केसेस में 100 में से हम कह लें हो जाए, लेकिन उसके बैक पे भी उसका बैकग्राउंड मैटर करता है। लेकिन हम क्योंकि स्ट्रक्चर वाइज चलते हैं हर क्वेश्चन की, तो आपने जो स्ट्रक्चर है ना वो बिल्कुल क्लियर रखना है। कैसे, इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूं कि अब देखें हमारे पास 3 किस्म के, क्योंकि हमारे पास ऐसे लिखना है तो हमारे पे ऐसे में 3 चीजें होती हैं। 3 चीजों में हमारे पास पहला इंट्रोडक्शन होता है, फिर हमारे पास बॉडी पैराग्राफ्स होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं,
फिर हमारे पास कंक्लूजन होता है। अब इंट्रोडक्शन में हमारा स्ट्रक्चर ये है, अगर आपको ओपिनियन बेस्ड ऐसे आया है तो इंट्रोडक्शन में मैंने क्लियर कट बताया हुआ है कि आपने क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको पैराफ्रेज करना है, प्लस उसके साथ अपना ओपिनियन ऐड कर देना है। ये स्ट्रक्चर है, इस अप्रोच को लेके हम आंसर लिखेंगे। फिर बॉडी पैराग्राफ में आपने या 2 बॉडी पैराग्राफ लिखने हैं या 2 से ज्यादा लिखने हैं, और हर बॉडी पैराग्राफ में आपने एक एग्जांपल भी ऐड करनी है, ये आपको वाज़ेह होना चाहिए। ठीक है, और फिर उसके बाद आपने क्या करना है जी, कंक्लूजन में आपने इस सारी चीजों को समराइज कर देना है। ये आपने याद रखना है कि कंक्लूजन में ये सारी चीजें समराइज होंगी तो ही आपका काम चलेगा, अदरवाइज काम नहीं चलेगा। अच्छा जी, फिर हम आगे क्या करें। तीसरा हमारे पास क्या है, तीसरा हमारे पास है जी, आप देखें, आप किसी दोस्त को जवाब नहीं दे रहे, आप एक आइट्स के एग्जामिनर जो आपका पेपर चेकर होता है या आपका टास्क चेकर होता है, उसको आप बेसिकली ये सबमिट करवाएंगे एट द फाइनल स्टेज, वो चेक करेगा। आप किसी दोस्त को खत नहीं लिख रहे कि आप जो मर्जी लैंग्वेज यूज करें, तो आपने इसमें फॉर्मल लैंग्वेज यूज करनी है। याद रखें, फॉर्मल लैंग्वेज, फॉर्मल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो अदब के दायरे में होती है, जो बॉस के साथ आप यूज करते हैं, जो किसी टीचर के साथ यूज करते हैं, ऐसे अल्फाज। जैसे कि इसकी मैं एग्जांपल दूं तो आप ये नहीं कह सकते, आपने अक्सर सुना होगा लॉट ऑफ पीपल, तो आप इसमें कह सकते हैं न्यूमेरियस पीपल, सेवरल पीपल। अच्छी वर्डिंग यूज करें, रिस्पेक्टफुल वर्डिंग यूज करें, फॉर्मल वर्डिंग यूज करें। तो ये आपने मिस्टेक जो है ना, इससे अवॉइड ऐसे करना है। अब फोर्थ नंबर पे जो हमारे पास मिस्टेक आती है वो ये है कि आपने स्पोर्टिंग आइडियाज के साथ एग्जांपल देनी है। आपने एग्जांपल ऐसे ही नहीं है कि कोई भी आपके दिमाग में आ जाए और आपने हटा लिया। अगर आप इस बॉडी पैराग्राफ में एग्जांपल रख लें, इस बॉडी बॉडी पैराग्राफ में पहले में, तो आपकी एग्जांपल उसी आइडिया के जिसको आप डिस्कस करें उसके रेलिवेंट होनी चाहिए। अगर आप उसमें कोई फिगर यूज कर रहे हैं, मसलन 4000, 5000, कोई फिगर, कोई डिजिट, कोई नंबर यूज कर रहे हैं, तो वो नंबर अकॉर्डिंग टू रिसर्च भी करेक्ट होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने कुछ भी यूज कर दिया, नहीं। अगर आपका एग्जामिनर उसको वैलिडेट करेगा तो वो गलत पाएगा, तो आपको फिर उसका जो है ना खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो आपने जो एग्जांपल्स देनी है वो स्पोर्टिंग देनी है और क्लियर देनी है और करेक्ट देनी है, ऐसे ही बरी बरी नहीं छोड़नी। तो एग्जांपल आपकी क्लियर कट और वाज़ेह होनी चाहिए और करेक्ट भी होनी चाहिए। पांचवा जो है आपके पास, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें ज्यादातर लोग गलती करते हैं, वो टाइम को मैनेज नहीं करते। देखें, 2 टास्क हैं राइटिंग के, टास्क 1 और टास्क 2। टास्क 1 में आपको पता है जी, हमारे पास जो है ना घंटा पड़ा हुआ है, क्योंकि वो दोनों टास्क के लिए बेसिकली देते हैं। तो आप देखा गया कि स्टूडेंट इस टास्क में हो सकता है 40 मिनट लगा दें, जो 3 बैंड का है, और इसमें वो तेजी से आए और 20 मिनट में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, तो 20 मिनट में ये नहीं होगा। और ये बैंड भी इसके 6 हैं, तो कैसे करेंगे। तो मेरी इसमें रिकमेंडेशन ये है कि 20 मिनट आप इस टास्क के लिए रखें और 40 मिनट इस टास्क के लिए रखें। और इस टास्क के लिए, टास्क 2 के लिए आप ऐसे अपने जो है ना प्लान कर सकते हैं कि आप 5 मिनट पहले प्लानिंग करें कि आप लिखने क्या जा रहे हैं। जो मैंने इधर डिस्कस किया है कि 3 से 4 मिनट या 5 मिनट आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें, प्लेन करें। आप पहले इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, बॉडी पैराग्राफ 1 में उसके साथ एग्जांपल कौन सी जोड़ेंगे, 2 में क्या लिखेंगे उसके साथ एग्जांपल कौन सी जोड़ेंगे, समराइज कैसे करेंगे, ये प्लान करें। और उस प्लान के मुताबिक आप जो है ना 30 मिनट फिर राइट करें, उस पर 30 मिनट आप राइट करें। ठीक है, और फिर जो लास्ट के 5 मिनट है आप उसको प्रूफ रीड करें कि ये जो आपने राइटिंग की है, इसमें आपने सिनोनिम, सेंटेंस स्ट्रक्चर, कॉमास, सारी ग्रामर्स के रूल्स, ये सारे प्रूफ रीड करें और देखें कि क्या आप सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे। और आप ज़हनी तौर पे खुद को तसल्ली दें, हाँ जी मैंने अपने तौर पे 100% इसमें दिया है, अब मैंने इसको प्रूफ रीड करके सबमिट करवा दिया है। तो ये आपने कम अज कम करना है। मोस्टली स्टूडेंट ये करते ही नहीं है, वो डायरेक्ट आंसर की तरफ जंप करते हैं, पता ही नहीं होता क्या लिखना है, प्रूफ रीड करते ही नहीं है, सिनोनिम्स का ख्याल ही नहीं रखते, सेंटेंस स्ट्रक्चर का ख्याल ही नहीं रखते, बीच में सेंटेंस कौन से यूज करते हैं वो भी ख्याल नहीं रखते, कुछ भी नहीं उनको आता। तो ये चीजें सारी मैंने आर्ट्स के कोर्स में भी बताई हुई हैं, इसमें मैं डिटेल में बता रहा हूँ। तो आप आर्ट्स का कोर्स भी देखें, मेरे आर्ट्स के साथ वो जो वोकेबलरी की वीडियो है, वो जो ग्रामर की वीडियो है वो भी देखें,
फिर टेंसेस की वीडियो भी देखें, तो ही आप कंबाइन करके एक ऐसा अपने अंदर स्ट्रेटेजी बिल्ड करते हैं कि आप आइल्स को क्रैक कर सकते हैं। मजीद इस किस्म की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करें कि आपको और कौन सी वीडियो चाहिए जिसमें मैं डिटेल में बात करूं।